अस्सलाम वालेकुम। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरीज़ के बारे में बताएंगे कि अच्छी कुरीज़ आप किस तरह से मुर्गे की करवा सकते हैं जो कि चमकदार हो और आपके मुर्गे को खूबसूरती दे। तो कुरीज़ पे हमने पहले भी बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं। उस उनमें जो नुस्खा था, वो जो हमने टोटके उसमें बताए थे, वो अलग थे। आज नया टोटका, नया नुस्खा आपके साथ शेयर करने वाले वो हैं। भी उसके लिए बताएंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। सो हाय गाइस, दिस इज़ वसीम एंड कैसर। सो लेट्स गो टू वसीम वाबी लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, जैसा कि भाई ने कहा कि आज हम वीडियो बनाने वाले हैं जी कुरीज़ पे आजकल बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि कुरीज़ का हमें बताएं, कैसे मुर्गे अच्छी कुरीज़ करेंगे। या कई दोस्त हैं जिनके मुर्गे कुरीज़ नहीं कर रहे, पर तोड़ रहे हैं, अच्छे से कुरीज़ नहीं कर रहे, उनका क्या तरीक़ाकार है। तो कुछ तो तरीक़ाकार हमने आपको पहले भी बताए थे कि ये आप कर लें। अगर उन पे नहीं, एक दोस्त ने ये जो हम आपको नुस्खा बताने लगे हैं, इस पे दिल भी मुतमईन होता है इस पे भी कि हाँ ये ऐसे होगा और ये होगा भी। जो मुर्गे यानी कि कुरीज़ नहीं कर रहे या पर अपने तोड़ रहे हैं या लेट कर रहे हैं, उनके लिए है कि ये हमारा यानी कि इसमें यानी कि कोई तजर्बा नहीं है। ये किसी दोस्त ने हमें बताया कि ऐसे भी अच्छी कुरीज़ कराई जा सकती है, ऐसे भी मुर्गे अपने पर गिराना शुरू कर देते हैं। तो क्या तरीक़ाकार है इसका, क्या करना है। वो हमारे दोस्त ने कहा कि मैं तो भाई जब यानी कि कुरीज़ का मौसम आता है तो मैं तो भाई कबूतरों वाले खुड्डे से ना 2-4 बीठें लेता हूँ कबूतर की, वो मुर्गे के मुंह में डाल देता हूँ। यानी कि हेठ ऊपर 2-4 दिन ये करता हूँ तो मुर्गा पर गिराने अपने शुरू कर देता है। तो ये था जी उसका नुस्खा। और हमने क्या बताया था, हमने अपनी पहली वीडियो में भी ये बात कही थी कि हम तो भाई खिलाते हैं छिकपली मार के उसके पंजे काट के तो पूरी छिकपली खिला देते हैं। अब तो खुद ही मुर्गा खा जाता है, ना खाए तो फिर उसे पकड़ के खिला देते हैं। तो उससे भी मुर्गा पर गिराने शुरू कर देता है, बहुत अच्छी कुरीज़ करना शुरू कर देता है। और इसके बाद भाईजान अगला प्रोसीजर हमने ये बताया था कि फिर अच्छे पर कैसे निकालेगा, मुकम्मल पर कैसे निकालेगा, चमकदार मुर्गा कैसे होगा। सबसे पहली शराइत ये है कि जब मुर्गा कुरीज़ में लग जाए, पर गिराना शुरू कर दे और पर निकालना शुरू कर दे, हमने मुर्गे को हाथ नहीं लगाना। अगर मुर्गा आप अच्छी हालत में चाहते हैं, साफ़ सुथरा चाहते हैं, परिंद चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो आपने मुर्गे को हाथ बिल्कुल नहीं लगाना जब तक कि वो क्रीज़ में है। क्योंकि जब मुर्गा क्रीज़ में होता है तो इसको बहुत दर्द होता है। जैसे हमें कोई ज़ख़म हो जाए तो कच्चे ज़ख़म पे कोई हाथ लगा दे तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसे ही इनको जानवरों को, इन परिंदों को दर्द होता है कच्चे परों पे जब हाथ लगता है ना। बाज़ मुर्गे ऐसे भी होते हैं कि मुर्गियों से भी यानी कि वो डरना शुरू हो जाते हैं सिर्फ़ इस कुरीज़ की वजह से। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुर्गा यानी कि दर्द में यानी कि तकलीफ़ महसूस करता है या कितनी तकलीफ़ होती है। एक ये कि आपने हाथ नहीं लगाना मुर्गे को। दूसरी बात ये कि अब खुराक कौन सी इस्तेमाल करनी है। खुराक ये हमने आप लोगों को बताई थी कि आप खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं मिक्स दाना, या उसमें सूरजमुखी होती है और मकई भी होती है, दाना भी होता है, बाजरा भी होता है, उसमें कंगनी भी होती है। और उसमें आप एक चीज़ और ऐड कर लें, अगर हो उसमें ठीक है, ना हो तो वो खुद से ऐड कर लें। वो क्या है, वो है जी राया, सरों, जिससे सरसों का तेल निकलता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो नहीं इस्तेमाल, उस दाने का कोई टाइम टेबल नहीं है, जब मर्ज़ी आप डालें मुर्गे को। अगर फिर आ जाएं उसके बाद, और ये जो बात मैंने पहले भी कही है, अब भी बता रहा हूँ कि आटा थोड़ा सा लेके ना, यानी कि मकई का आटा थोड़ा सा ले लें और थोड़ा सा गंदम का आटा ले लें और थोड़ा सा बेसन भले ले लें। और इसे आप यानी कि जितना वो एक टाइम में खा सके, ये इसे आप मलाई में अच्छे तरीके से ना, दूध की मलाई में अच्छे से गूँध के, जितना एक वक्त में मुर्गा खा सकता है उसे ना, यानी कि डालें वो आटा शाम को। या आपने शाम को डालना है मुर्गे को आटा, दिन में नहीं डालना। और आटा ये खाने के बाद मुर्गा बिल्कुल पानी ना पिए, या आपने बंद कर देना है, यानी कि उसे केज में बंद कर दें, ढक दें उसे।
और ये जो महीना डेढ़ या 2 होंगे कुरीज़ के, इन दिनों में आपने मुर्गे को हाथ नहीं लगाना तो फिर चमत्कार ही चमत्कार है। आप देखेंगे इंशाल्लाह 100/100 रिज़ल्ट आएगा और आप दुआएं भी देंगे। और इतने चमकदार पर होंगे और इतना खूबसूरत परिंद होगा ना मुर्गा कि आप कहेंगे कि यार वाकई भाई ने अच्छा नुस्खा बताया। और ये जो मलाई वाला आटे वाला हम आपको नुस्खा बताते हैं, ये बहुत अच्छा है। ये हमारा तजर्बा है, ये हमने बहुत दफ़ा तजर्बा किया है। जब भी ये हमने नुस्खा इस्तेमाल कराया ना अपने मुर्गों को, एक बार तो दिल खुश हो जाता था मुर्गे को देख के। अच्छा जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।